क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं इसके लिए आपको सॉरी कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट डे आपने गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हु इज गुरु। गुरु बेसिकली जो वर्ड है ये संस्कृत भाषा का वर्ड है जिसे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गुरु जो कि गुड्स रूट शब्द है इसके, गु और रू। गु मतलब होता है डार्कनेस और द इग्नोरेंस, रू मतलब रिमूवर। सो गुरु का मतलब अगर हम देखें, गुरु मीन्स वन हू रिमूव्स द डार्कनेस ऑफ योर इग्नोरेंस। मतलब गुरु से मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो आपके अज्ञान को दूर करता है और आपको ज्ञान की तरफ ले जाता है। सो फ्रेंड्स, हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और इसी भावना के साथ हम आज अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और मुगल डायनेस्टी में बाबर के बाद उसके आने वाले उत्तराधिकारियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे जो कि पीसीएस, सीजीएल, एसएससी और इवन जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उन सभी में आते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम मुगल शासन के बारे में पढ़ें, मैं आपको एक क्विक रिकैप देना चाहता हूँ कि मुगल शासन का जो स्थापना की थी वो बाबर ने की थी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के उसने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने लगातार 4 युद्ध किए और उसको जीतने के बाद 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली शासन की गद्दी पे बैठा और इसने मुगल शासन को आगे बढ़ाया। हुमायूं जिसने 1530 से लेकर 1540 तक और 1555 से लेकर 1556 तक मुगल साम्राज्य में 2 बार शासन किया। एक बार 1530 से 1540 और दूसरी बार 1555 से 1556। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले ये बंदशाह का सूबेदार था। पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने पिता के द्वारा बताए गए तरीके से अपने भाइयों में राज्यों का बंटवारा किया, जिसमें कामरान को उसने काबुल और कंधार दिया, मिर्जा अस्करी को उसने संभल दिया और मिर्जा हिंदार को उसने अलवर दिया। शासन बनने के बाद हुमायूं ने कई सारे युद्ध किए, जिसमें पहला युद्ध था 1331 में देवरा का युद्ध, 1531 में देवरा का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बेलग्राम का युद्ध और 1555 में सरहिंद का युद्ध। फ्रेंड्स, आप इन युद्ध के क्रम को बहुत ध्यान से याद कर लीजिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ये ऑर्डर से लगाने के लिए आते हैं। बेलग्राम के युद्ध के बाद 1540 के युद्ध के बाद ये भारत से निर्वासित हो गया और इसने 15 साल तक निर्वासित लोगों के तरीके से अपना जीवन यापन किया। इसी दौरान हमीदा बानो बेगम से इसने शादी की और ऐसा माना जाता है कि जो हमारे अकबर थे वो उसी के ही पुत्र थे। 1555 के युद्ध के बाद इसने दोबारा से मुगल वंश की स्थापना की और इसकी आत्मकथा था जिसका नाम था हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम ने लिखी। गुलबदन बेगम बेसिकली इनकी वाइफ सिस्टर थी और इन्होंने ही इसका आत्मकथा लिखी। तीने पनाह से गिरकर इनकी मृत्यु हुई। तीने पनाह बेसिकली दिल्ली में एक पुस्तकालय है जिसका नाम तीने पनाह है और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। लेनपुल ने इनकी मृत्यु पे कहा कि वो जिंदगी भर गिरते समझते चलता रहा और अंत में गिरकर ही उसकी मृत्यु हो गई। सो फ्रेंड्स, हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जो जन्म था वो हुआ था 6 मार्च 1508 को काबुल में, अफगानिस्तान में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 27 जनवरी 1556 में दिल्ली में हुई। इसने दिल्ली सल्तनत में 2 बार शासन किया, एक 1530 से 1540, उसी बार 1555 से 1556। दिल्ली की गद्दी में बैठने से पहले बंदशाह का सूबेदार था। इसने अपने पिता के कहे अनुसार अपने भाइयों में राज्यों का बंटवारा किया, जिसने कामरान को काबुल और कांधार, मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदार को अलवर दिया। इसके अलावा जो युद्धों का क्रम था वो था देवरा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, बेलग्राम का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555। फ्रेंड्स, ये चौसा और बेलग्राम की जो युद्ध थी इसके अगेंस्ट और इन दोनों में ही इसकी हार हुई। इसकी बहन गुलबदन बेगम ने इसकी आत्मकथा हुमायूंनामा लिखी। इसके अलावा तीने पनाह पुस्तकालय जो कि दिल्ली में है, वहां की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। लेनपुल ने इसकी मृत्यु के लिए कहा था कि वह जिंदगी भर गिरता संवरता चलता रहा और अंत में गिरकर ही उसकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जिसके बारे में आप सभी जानते हो, अकबर, महान, वो शासन पे आया और उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
1540 के बेलग्राम के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं भारत से बाहर निकल गया, लेकिन इसको हराने वाले शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की और इसके बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। शेरशाह सूरी, इसका शासनकाल 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक रहा। इसने सूरवंश की स्थापना की थी। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। इसका जो मूल नाम था वो था फरीद खान। बचपन का नाम फरीद खान था और एक बार से बचपन में एक शेर को केवल एक ही तलवार के वार से मार दिया था, इसलिए इसे शेर खां की उपाधि मिली थी। बेलग्राम के युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर ये बैठा और इसने दिल्ली शासन में बहुत सारे परिवर्तन किए। कलिंजर के किले के विजय के समय इसकी मृत्यु हो गई। उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय, कलिंगर के युद्ध के विजय के समय उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला रहा था, जिसके दौरान ये फट गया और शेरशाह की मृत्यु हो गई। भारत में रुपए का प्रचलन करने वाला सर्वप्रथम शासक यही था, इसी ने रुपया भी चलाया। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाने का भी श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने किया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने की। शेरशाह सूरी का शासनकाल भले ही 5 वर्षों का रहा, लेकिन इसने अपने 5 वर्षों के शासनकाल में अनेक ऐसे परिवर्तन किए जिसको इसके बाद आने वाले मुगल शासकों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से चलाया और उसी व्यवस्था को बनाए रखी। उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह रहा, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में जो शासन की पगडोर थी वो वजीरों के हाथ में रहती थी और अंत में 1555 में जब सरहिंद का युद्ध हुआ तो इसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद लास्ट में 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद हेमू और अकबर के बीच जो पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ तो उसके बाद अकबर ने दिल्ली सल्तनत पर पुनः शासन किया और ये बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ शासन था। इतिहास में अकबर जैसा शासन करने वाला कोई भी राजा नहीं हुआ, इसलिए अकबर को अकबर द ग्रेट कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक बार इसको क्विक रिविजन कर लेते हैं। शेरशाह सूरी जो कि 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन में रहा, जिसके बचपन का नाम फरीद खान था और ये सूरवंश का संस्थापक भी था। इनके पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार भी थे। 1540 के बेलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पे शेरशाह सूरी बैठा। कलिंजर के किले के विजय के समय इसकी मृत्यु हो गई। भारत में रुपया चलाने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाने का भी श्रेय शेरशाह सूरी को भी जाता है। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने ही किया और कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने ही की। इसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह, जो कि एक अयोग्य शासक था और अल्टीमेटली इसके हटाने के बाद हुमायूं दोबारा से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे आया और मुगल स्थापना से पुनः की। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करेंगे। आई होप फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।